प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल इसी साइंस सेंटर, जहां मैं अभिषेक सूर्या आप लोग के लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन, जो आने वाले 18 फरवरी के एग्जाम में 100% सफलता दिलाएगी। तो बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन सा वो क्वेश्चन है जो 18 फरवरी के एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है। तो बच्चों जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? इथेन, इथेनॉल, इथेन या मीथेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। यानी इथेनॉल जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। फिर चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की संयोजकता होती है -1। अगला है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। यानी एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो है CnH2n। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। यानी आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। उसके बाद अगले जो आपका क्वेश्चन है वो है, गंधक के परमाणु संख्या। यानी गंधक का जो परमाणु संख्या है वो कितना है? तो गंधक का जो परमाणु संख्या होता है वो 16। यानी जो है सल्फर, जिसका दूसरा नाम है, उसका जो है परमाणु संख्या 16 होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? यानी इसमें सबसे सरल यौगिक कौन है? एथेन है, प्रोपेन है, मेथेन है या ब्यूटेन है? तो सबसे सरल जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है? आपका मीथेन। यानी मेथेन जो है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जस्ता का अयस्क। जस्ता का अयस्क सिनेबार है, बॉक्साइट है, सोडियम क्लोराइड है या जिंक ब्लेंड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेंड। यानी जिंक ब्लेंड जो है वो जस्ता का अयस्क है। अगले प्रश्न की ओर, तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। यानी तूतिया का जो है वो रासायनिक सूत्र होता है। सूत्र है CuSO4 × 5H2O। उसके बाद जो है CuSO4 × 10H2O, CuSO4 × 7H2O, CuSO4 × 4H2O। तो तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 × 5H2O। अगला है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × H2O। उसके बाद CaSO4 × ½ H2O, A एंड B या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये और ये दोनों जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। यानी इसका ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर होगा। अगला है, शुद्ध जल का pH मान होता है। शुद्ध जल आप लोग जानते होइएगा। तो शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है 7। फिर अगले प्रश्न की ओर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा। यानी कोई विलयन जो है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है तो उसका pH कितना होगा? तो देखिए ऑप्शन में 8, 7, 10 है। यानी ये सब जो है ये सब क्षारीय है। इसका मतलब जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5। अगला है,
पीतल है, यानी पीतल क्या है, धातु, मिश्र धातु, अधातु या उपधातु। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र धातु, यानी पीतल जो है वो क्या है, मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी या लोहा। तो सबसे ज्यादा जो विद्युत का सुचालक है वो क्या है, Ag यानी चांदी है। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, क्वेश्चन है सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन या हीरा। यानी जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा, यानी हीरा जो है सबसे कठोरतम तत्व है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, यानी CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है। तो CHO की क्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अल्डेहाइड, यानी अल्डेहाइड CHO। अगला, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है आपको, यहाँ पर जो है कौन जो है वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन को कि उदाहरण जो है कौन विस्थापित कर रहा है, ये कर रहा है या ये। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको Fe+CuSO4। ये जो है आपको जो है ये क्या कर रहा है, आपको जो है विस्थापित कर रहा है। अगला है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, यानी OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है, कीटोन, आम्ला, अल्कोहल या अल्डेहाइड। तो ये क्या है, OH का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल, यानी अल्कोहल जो है OH अभिक्रियाशील मूलक है। अगला है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम या पारा। तो क्या क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा, यानी पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी चक्रीय गोल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन है। तो देखिए यहाँ पर एरोमेटिक की बात हो रहा है, बेंजीन है, मेथेन है, एथेन है या प्रोपेन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन, यानी बेंजीन जो है वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है गंगा क्रियान्वयन की घोषणा कब हुई, यानी गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान जो है वो कब लागू हुआ। ऑप्शन 1980, 1986, 1983, 1990। यानी गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1986 में जो है वो लागू हुआ है। कब लागू हुआ है, गंगा एक्शन प्लान जो है 1986 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, यानी वर्ग 17 में जो तत्व है उसको क्या कहा जाता है। तो वर्ग 17 के तत्व को जो बच्चों हाइलोजन, क्या कहा जाता है, हाइलोजन, यानी वर्ग 17 के तत्व जो है हाइलोजन कहलाते हैं। अगला है आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर, क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण क्या होता है, घटता है, संक्रमण होता है, अपरिवर्तित रहता है या बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ता है, यानी आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे आने पर उसका धातुई गुण जो है वो बढ़ता है। अगला है आवर्त सारणी की उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है, उदग्र, यानी इस प्रकार का जो होता है इसको क्या कहा जाता है। तो उदग्र स्तंभ को जो है वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर,
अष्टक नियम के प्रतिपादक, यानी अष्टक नियम के जो है प्रतिपादक कौन है? अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन है? डोब्रेनर, न्यूलैंड, मोसले या मेंडलीफ? तो अष्टक नियम के जो प्रतिपादक है वो आपका है न्यूलैंड्स। कौन है? न्यूलैंड्स जो है अष्टक नियम के प्रतिपादक है। अगला क्वेश्चन है अनुसूत्र C5H12 यानी C5H12 पेंटेन की बात हो रहा है। इसमें कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? यानी C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? 2, 4, 3 या 5? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसका हो जाएगा 3। उसके बाद ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, यानी ग्लूकोज का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज आप लोग जानते होइएगा, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन है पाचक रसों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल, यानी हमारे जो पेट में जो पाचक रस के रूप में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक, टैनिक, अमीनो या टैनिक? ये जो है तो ये क्या होता है? HCl, इसी का दूसरा नाम है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारे पाचक रसों में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग होता है 12, 7.5, 7 या 5? तो देखिएगा बच्चों, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 7.5, यानी जो है मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग 7.5 होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन बेकिंग सोडा का उदाहरण है? कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन बेकिंग सोडा का उदाहरण है? बेकिंग सोडा की बात हो रहा है यहाँ पर, यानी NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCO3। अगला, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaOH, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला, यदि बिलियन का पीएच मान 13, कह रहा है बिलियन का पीएच मान है 13, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो बुआ बताओ इसका अर्थ क्या होगा? ये प्रबल भास्मिक है, प्रबल अम्लीय है, क्षीण अम्लीय है या क्षीण भास्मिक है? तो यदि बिलियन का पीएच मान 13 है तो ये क्या हो जाएगा? प्रबल भास्मिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रबल भास्मिक। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व, यानी कार्बनिक यौगिकों का जो है आवश्यक तत्व क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, पोटेशियम या सल्फर? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, यानी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कार्बन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो इसका जो है राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? अवकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है ये मैग्नीशियम का है, सोडियम का है, बेरियम का है या एल्यूमिनियम का है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो है किन धातुओं का मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? या जो है निकेल क्रोमियम का है, या जो है लोहा एल्यूमिनियम का है, या लोहा कार्बन का है, या लोहा कॉपर का है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो निकेल और क्रोमियम का है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही हो जाएगा। अगला है कि बेंजीन का अनुसूत्र, यानी सबसे मोस्ट, यानी बेंजीन का जो है अनुसूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, यानी C6H6 जो है बेंजीन का अनुसूत्र होता है। अगला प्रश्न है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, यानी कार्बोनिल समूह को जो है किससे इंगित किया जाता है? CHO,
COOH CO या COCl2। तो कार्बोनिल समूह को जो है CO से सूचित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? कह रहा है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 2, 4, 6, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। तो बच्चों आज हमने लेकर के आया था फिजिक्स यानी केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र से संबंधित VVI क्वेश्चन, जो आने वाले 18 फरवरी के बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी हद तक आपको सफलता दिलाएगी। अभी भी समय है बचा हुआ, आप हमारे YouTube चैनल इसी साइंस सेंटर पर जाइए, जहां पर आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगले दिन जो है हम लेकर के आएंगे मोस्ट VVI क्वेश्चन ऑफ साइंस, यानी 80 क्वेश्चन जो है हम अगले दिन लेकर के आएंगे, जिसमें से 100% आपको जो है सफलता दिलाएगी। तो बच्चों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, देखने के बाद जो है सब्सक्राइब करते रहिए।